कहानी शुरू होती है बाल्टिश नाम के एक खूबसूरत शहर से। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ मुमकिन ही नहीं बल्कि जादुई भी लगता था। पर समय के साथ चीजें बदली और ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहां एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसके बाद से बाल्टिस के लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। कुछ भी मुमकिन और जादुई लगना बंद हो गया और फिर उनके ऊपर बादल घिर आए, ऐसे कि जो ना कभी बरसते और ना ही छटते। वो शहर मानो एक जगह पे रुक सा गया हो। इसके बाद हम वहीं पीटर नाम के एक अनाथ लड़के को देखते हैं जिसे एक फौजी पाल रहा था। ये फौजी लड़ने, जीवन की मुश्किलों और खतरों के बारे में जानता था, इसीलिए वो पीटर को भी उसी की तरह जिंदगी के लिए तैयार कर रहा था। वो सुबह सुबह पीटर को एक सिक्का देता है ताकि वो बाजार से जाकर उनके लिए कुछ खाना ला सके। वो जल्दी से बाजार में जाकर अपने लिए मछलियां और ब्रेड खरीदने लगता है, पर तभी अचानक से उसके हाथ से वो सिक्का फिसलकर दूर जाने लगा और जब वो उसे पकड़ने जाता है तो सामने उसे रेड कलर का एक छोटा सा टेंट दिखाई देता है जिसपे लिखा था कि सबसे मुश्किल और गहरे सवाल जो किसी इंसान के मन में उठ सकते हैं उनके जवाब दिए जाएंगे सिर्फ एक सिक्के के बदले में। पीटर के मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल थे, इसीलिए वो अपने आप को अंदर जाने से रोक नहीं पाता। अंदर उसे एक लेडी मिलती है जो उसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानती थी। उसके बारे में सब कुछ सुनकर पीटर को उस पर यकीन हो गया। वो लेडी उससे उसका सिक्का लेकर उसका हाथ देखती है और उससे कहती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर पीटर पूरी तरह से हैरान रह गया। वो उससे कहता है कि उसका परिवार एक युद्ध में मारा गया लेकिन उसे एक फौजी ने बचा लिया। उस फौजी ने उसे बताया कि उसकी माँ और बहन मारी गई, लेकिन उसे आज भी अपनी बहन की वो मुस्कान याद है और उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। वो लेडी उससे कहती है कि तुम बस एक सवाल पूछ सकते हो, इसीलिए सोच समझकर पूछना ताकि उस जवाब से तुम्हारी कुछ मदद हो सके। कुछ सोचने के बाद पीटर उससे पूछता है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढ सकता है, जिसके जवाब में वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हें एक एलिफेंट का पीछा करना होगा। पर पीटर उसके जवाब से जरा भी खुश नहीं था क्योंकि उस पूरे शहर में कहीं भी कोई एलिफेंट नहीं था। लेकिन वो लेडी बिना उसकी कोई बात सुने वहां से चली जाती है। घर आने पर पीटर को फौजी से बहुत डांट पड़ती है। वो उसे समझाता है कि उसकी माँ और बहन युद्ध में मारे गए थे और उसने अपनी आंखों से उन्हें मरते हुए देखा था और इसीलिए अब वो इन फालतू सवालों के जवाब ढूंढना बंद कर दे। वो फौजी उसे एक कहानी की बुक दिखाता है और उससे कहता है कि उनके ग्रुप में एक डिस्मिट नाम का फौजी हुआ करता था। वो जब भी इस बुक को पढ़ता था तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते थे और वो कमजोर होता जा रहा था। लेकिन एक दिन उसने चुपके से उसकी वो बुक चुरा ली, जिसके बाद से वो उनके ग्रुप का सबसे खूंखार फौजी बना। वो पीटर से कहता है कि जहाँ पे आराम होगा वहाँ पे कमजोरी होगी और जहाँ कमजोरी होगी वहाँ कभी एक फौजी नहीं मिल सकता। इसीलिए वो पीटर से कहता है कि जो आज तुमने सुना एलिफेंट के बारे में वो सिर्फ एक कहानी है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर यहाँ कोई एलिफेंट होता तो उन्हें साफ साफ नजर आते। इसके बाद वो पीटर को वहीं कमरे में फौजी की तरह मार्च करने को कहता है, जिसकी वजह से उनके नीचे के कमरे में रह रहे मिस्टर एंड मिसेस मैटियन को दिक्कत हो रही थी। तो मिस्टर मैटियन बाहर जाकर पीटर से डिनर के टाइम पे कम से कम मार्च बंद करने को कहता है। वहीं पीटर उसे बताता है कि आज उसे खाना ना लाने के लिए सजा मिली है और वो उसे उस एलिफेंट वाली बात भी बताता है कि उसका पीछा करने से उसकी बहन मिल सकती है, जिसे सुनकर मैटियन उसे भरोसा दिलाता है कि क्या पता तुम्हारी बातें सच साबित हो और तुम्हें सच में एक एलिफेंट मिल जाए। वहीं उसी शहर में कहीं पे एक मैजिकल शो हो रहा था, लेकिन वहाँ के जादूगर के परफॉर्मेंस से कोई भी संतुष्ट नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर वो जादूगर थोड़ा निराश था और वो कुछ सोचकर अपना आखिरी जादू दिखाने का बोलकर एक लेडी को अपने पास बुलाता है। वो जादूगर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने का डिसाइड करता है, कुछ ऐसा जो बाल्टिस को फिर से पहले जैसा बना दे, पर उसका जादू कोई काम नहीं करता और कुछ ही देर में उस लेडी के ऊपर एक एलिफेंट आ गिरता है, जिससे वहाँ हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहीं पीटर जब रात में सो रहा था तब उसे अपनी बहन के सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो जाग जाता है और वो उठते ही भागकर वापस से उसी रेड कलर के टेंट के पास जाता है, पर वहां से अब वो टेंट गायब था। वो वहां के लोगों से पूछने की कोशिश करता है पर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर वहीं वो लोगों से कल मैजिक शो में गिरे एलिफेंट के बारे में बात करते हुए सुनता है, जिसे वहां के सैनिकों ने अभी बंदी बनाकर रखा है। ये सुनकर अब पीटर को यकीन हो जाता है कि उसकी बहन सच में जिंदा है और उस लेडी ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच ही कहा था। वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए जा रहा था कि एलिफेंट आ चुकी है। वो जाकर मिस्टर मैटियन से मिलता है, वो भी इस बात से काफी खुश थे। वो पीटर को उस एलिफेंट को उसके कैद से छुड़ाने में उसकी मदद करने को भी बोलता है। इसके बाद वो जाकर फौजी को भी ये बात बताता है कि शहर में एलिफेंट आ चुकी है, लेकिन वो अब भी उसकी सारी बातों को बकवास ही कह रहा था।
लेकिन अब पीटर अपना इरादा बना चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहेगा। इधर जेल में बंद वो जादूगर भी अपने आप पे हैरान था कि उसके जादू से एलिफेंट कैसे आ गया। उसके पास वो लेडी भी आती है जिसके ऊपर वो एलिफेंट गिरा था और वो जादूगर को इसके लिए कोस रही थी कि उसने जानबूझकर उसके ऊपर एक एलिफेंट गिरवाया। पर वो जादूगर उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जादू सही काम नहीं करता। वहीं मैटियन वहां की रानी कॉन्टेस के पास जाकर उस एलिफेंट के बारे में पूछता है कि उसे कहाँ रखा गया है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उस एलिफेंट को एक कैदी की तरह रखा गया है और हो सकता है कि इस राज्य की हिफाजत के लिए वो उसे मार भी दे। पर उसे छुड़ाने के लिए मैटियन के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो उस देश के राजा को एलिफेंट के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखता है, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी बाल्टिश नहीं आया है और उन्हें मनोरंजन देखना बहुत पसंद है। और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आसमान से एक एलिफेंट के शहर में गिरा है तो वो उसे देखने के लिए जरूर आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही राजा को उसका लेटर मिला वो बाल्टिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। शहर के सब लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। वहाँ पीटर भी आया हुआ था। उन्होंने एलिफेंट को अच्छे से कलर करके राजा के सामने पेश किया, जिसकी वजह से एलिफेंट की आंखों में कोई तकलीफ होने लगी और वो गुस्से में पागल होने लगा। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे और वहाँ के सैनिक उसे मारने ही वाले होते हैं कि पीटर वहाँ पर आकर उन्हें रोकता है और उस एलिफेंट की आंख को एक गीले कपड़े से पोंछता है ताकि वो शांत हो सके। वहाँ के सब लोग ये देखकर काफी हैरान थे। वो एलिफेंट वहाँ पर रखे पानी से अपने आप को नहलाता है और शांत हो जाता है। सब लोग ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं। कॉन्टेस पीटर के पास आकर कहती है कि तुम क्यों ना यहीं रहकर इस एलिफेंट की देखभाल करो, पर पीटर इसके लिए मना करते हुए कहता है कि ये एलिफेंट उसकी तकदीर है जो उसे उसकी खोई हुई बहन से मिलवा सकती है। इसीलिए वो कॉन्टेस से कहता है कि वो इस एलिफेंट को उसे सौंप दे। लेकिन कॉन्टेस कुछ कहती तभी वहाँ वो राजा आकर कहता है कि अगर पीटर ने उसके दिए गए 3 नामुमकिन काम को पूरा कर दिया तो वो इस एलिफेंट को उसे सौंप देंगे। और वो उसे पहली चुनौती एक नामुमकिन लड़ाई देता है जिसमें पीटर को वहाँ के सबसे खतरनाक सिपाही से लड़कर उसे हराना था और इसके लिए राजा उसे अपनी तलवार भी देता है। मैटियन अपने घर पे पीटर को थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखाता है ताकि वो सिपाही से थोड़ा अच्छे से मुकाबला कर सके। वहीं हम पीटर की खोई हुई बहन एडेल को देखते हैं जिसे सपने में एक एलिफेंट दिखाई दे रहा था। वो जाकर ये बात वहाँ की सिस्टर को बताती है, लेकिन वो सिस्टर उसे समझाकर फिर से सुला देती है। इधर उस एलिफेंट को भी अपने परिवार के सपने आ रहे थे जिसमें वो देखता है कि वो कैसे अपनी फैमिली से बिछड़ रहा था और वो डर के मारे जाग जाता है। तभी वहाँ पे पीटर आता है जो एक मैप पे उस एलिफेंट से दिखाने को कह रहा था जहाँ उसकी बहन हो सकती है ताकि उसे कल सिपाही से लड़ना ना पड़े। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता और वो ये सोचकर वापस आ जाता है कि कल उसे लड़ना ही होगा। अगले दिन शहर के सब लोग पीटर की लड़ाई देखने आए थे और उसका सामना वहाँ के सबसे खूंखार सिपाही डिस्मिट से होने वाला था। लेकिन जब पीटर डिस्मिट का नाम सुनता है तो वो भागने लगता है क्योंकि उसे फौजी की वो बात याद आ गई थी जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसने डिस्मिट की बुक चुरा ली थी, जिसके बाद से ही वो एक खूंखार सिपाही बन गया था। वो उससे बचता हुआ अपने घर की तरफ भाग रहा था ताकि उस बुक को लेकर वो डिस्मिट को रोक सके। खैर किसी तरह वो उससे बचता हुआ अपने घर से उस बुक को लाकर उसके सामने कर देता है, जिसे देखकर डिस्मिट अचानक से वहीं पर रुक जाता है। उस बुक को देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो फिर से शांत हो जाता है और उसी दिन से वो अपने आप को बदलने का फैसला भी करता है और वहीं पे वो पीटर के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर आए सब लोग काफी खुश थे। इसके बाद राजा उसे दूसरी नामुमकिन चुनौती देते हुए कहता है कि तुम्हें उड़कर दिखाना होगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पीटर उस एलिफेंट के पास जाकर कहता है कि उसे नहीं पता कि कल वो उड़ पाएगा भी या नहीं, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि वो उसे वहाँ से बहुत ही जल्द छुड़ा देगा। एलिफेंट इंसानी भाषा नहीं समझ सकते पर वो चेहरा देखकर दोस्ती पहचान सकते हैं। उसे पीटर को देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे उम्मीद जैसा कुछ महसूस हो रहा था और ये उम्मीद एक शख्स से दूसरे शख्स में बड़ी जल्दी पहुंचती है। बाल्टिस के लोगों में एक बार फिर से पीटर की वजह से उम्मीद जाग रही थी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। इधर एडेल को भी जब ये बात पता चलता है कि शहर में एक एलिफेंट आई है तो वो जल्दी से जाकर सिस्टर को ये बात बताती है और उसे वहां ले जाने को कहती है। सिस्टर उसे शहर ले जाने के लिए मान जाती है। वहीं पीटर अपनी अगली चुनौती यानी कि उड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फौजी उसे बार बार ये करने से मना कर रहा
था क्योंकि इसमें उसकी जान जा सकती है। लेकिन उसकी बात से नाराज होकर पीटर मिस्टर मैटियन के घर चला आता है। वहाँ पहली बार पीटर ने अपनी लाइफ में इतना अच्छा खाना खाया जिससे उसकी आंखें भर आई। इधर अडेल को लेकर सिस्टर उस शहर में आ चुकी थी, पर वो वहाँ के लोगों से काफी डर रही थी। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ जालिमों से भरी है। इधर फौजी भी पीटर के वहाँ से चले जाने के बाद से काफी दुखी था और वो ये याद कर रहा था कि कैसे एक युद्ध के बीच में एक घर के अंदर उस सिस्टर के साथ वो और उसकी बहन थी। उसने पीटर को तो अपने साथ ले आया था, मगर उस सिस्टर ने उसकी बहन को अपने साथ ही रखा। और जब वो वहाँ से कुछ दूर गए तो उसने देखा कि उसके घर में एक धमाका हुआ और उसने सोचा कि वो सिस्टर और पीटर की बहन उसमें मारी गई, लेकिन वो दोनों जिंदा थे। और सिस्टर को ये लगा कि वो फौजी और पीटर मारे गए और इसी गलतफहमी में वो दोनों अलग हो गए। अगले दिन सब पीटर को उड़ता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं राजा को जब ये पता चलता है कि जब से कॉन्टेस का भाई युद्ध में मारा गया तब से वो कभी भी हंसी नहीं। इधर पीटर वहाँ के एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहाँ से कूद जाता है और देखते ही देखते उसके बैग से एक पैरासूट बाहर निकलता है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ रहा था। सारे लोग ये देखकर अचंभित थे। वहाँ पे अडेल भी ये देखकर काफी खुश हो रही थी। सारे लोग पीटर को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और क्योंकि अब वो दूसरी चुनौती पार कर चुका था इसीलिए राजा उसे तीसरी चुनौती देता है। इस बार पीटर को किसी भी तरह कॉन्टेस को हंसाना था, लेकिन ये काम सच में बहुत ही मुश्किल था। अडेल वहाँ उस एलिफेंट से मिलकर पूछती है कि वो उसके सपने में क्यों आता था और वहीं वो पहली बार पीटर से मिलती है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उसका खोया हुआ भाई है। तभी वहाँ पे वो सिस्टर आकर अडेल को ले जाती है और बहुत जल्द अगला दिन आ जाता है जब पीटर को कॉन्टेस को हंसाना था। वो सबके सामने एक चुटकुला सुनाता है जिसे सुनकर खुद उस राजा तक को हंसी नहीं आती, पर कॉन्टेस जानबूझकर हंसने का नाटक करती है ताकि पीटर जीत जाए। पर राजा इसे सही नहीं मानता और वो पीटर की हार को घोषित कर देता है। पर पीटर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज एलिफेंट को छोड़ दे क्योंकि उसकी भी फैमिली है जहां उसे वापस जाना है। पहले तो वो बस इसे इसीलिए जीतना चाहता था ताकि वो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ सके, लेकिन अब वो बस इतना चाहता है कि इस एलिफेंट को उसकी फैमिली के पास भेज दिया जाए। पर राजा इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था और वो एलिफेंट को पकड़कर ले जाने को कहता है, लेकिन वो एलिफेंट गुस्से से राजा के ऊपर पानी फेंक देता है जिसे देखकर कॉन्टेस जोर जोर से हंसने लगी और उसी के साथ वहाँ के लोग भी ठहाके लगाने लगे। और राजा ने ये मान लिया कि आखिरकार वो कॉन्टेस को हंसाने में सफल रहा। वो उस एलिफेंट को पीटर के हवाले कर देता है। पीटर खुशी के मारे जाकर एलिफेंट के गले लग जाता है, लेकिन उस एलिफेंट ने उसे उठाकर अपने सर पर बिठा लिया। इसके बाद पीटर उस जादूगर के पास जाता और उससे एलिफेंट को वापस गायब करने को कहता है, लेकिन उस जादूगर को खुद पे यकीन नहीं था कि वो ये कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे यकीन दिलाती है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो जैसा अपने जादू से पहले करना चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उस एलिफेंट के गिरने से ही बाल्टिस के लोगों में बदलाव आया है और उनके अंदर उसी की वजह से उम्मीद की किरण एक बार फिर से जगी है। और फिर सारे शहर वाले के सामने उस जादूगर ने अपनी शक्तियों से उस एलिफेंट को गायब कर दिया। सब लोग ये देखकर काफी खुश थे और तभी उनके ऊपर के जमे बादल छटने लगे और एक बार फिर से उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने लगी। तभी पीटर के पास एडेल आती है और उससे कहती है कि वो एलिफेंट तो उसे उसके तकदीर तक पहुंचा सकती थी, फिर उसने उसे जाने क्यों दिया। तभी वहाँ पे वो सिस्टर आकर एडेल को ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो फौजी भी आकर पीटर को शाबाशी देने लगता है और जब उसकी नजर उस सिस्टर पर पड़ती है तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वो दोनों भाई बहन आपस में मिलकर काफी खुश थे और इसके बाद बाल्टिस शहर एक बार फिर से पहले की तरह हो गया, जहाँ एक बार फिर से सब कुछ जादुई लगने लगता है। पीटर अब अपनी पूरी फैमिली के साथ मिस्टर एंड मिसेस मैटिन के साथ ही रहने लगा। वहीं हम एलिफेंट को भी देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है, लेकिन वो पीटर को कभी भी भूल नहीं सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।